नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में जैसे कि आप टाइटल देख पा रहे हैं, हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में बताने वाले हैं। ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वार का वीडियो हमने डाल दिया था कुछ दिन पहले। इसी के वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में सेकेंड वर्ल्ड वार क्या है आपको शॉर्ट वे में ज़रा जल्दी से ज़रा इधर उधर घुमाए बिना बताते हो। ओके, तो जिससे याद कीजिएगा, अगर आप पहले वो वीडियो देख के आएंगे तो आपको और ज़्यादा बेटरली आपको ये समझ आ पाएगा। अगर नहीं दिखते हैं तो भी चलिए एक आइडिया दे देते हैं। ओके, तो कहानी ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिटलर नाम का एक शख्स जो है वो बच जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, मारा नहीं जाता है। उसी के मन में बदले की भावना जग जाती है, जो कि वहाँ के लोगों को कहता है, भड़काता है कि वो बहुत ही अच्छा एक ओरेकल है। ओरेटर कहा जाता है, मतलब भाषण देने वाला आदमी था। तो उसने एक आइडिया दिया कि आप मुझे सपोर्ट दो, मुझे वोट दो, हम जो है आपको बदला दिलवाएंगे, हम आपको रिवेंज दिलवाएंगे, ये करवाएंगे वो करवाएंगे। और इसी ने ही 1939 से लेकर 1945 के बीच तक, मतलब 6 साल तक चलवाया सेकेंड वर्ल्ड वार। और इनका पूरा नाम कहा जाता है एडोल्फ हिटलर। के बारे में कभी हम इनका हिटलर का बायोग्राफी भी लाएंगे, हम इसका लिख के रखे हुए हैं, कई मौका मिलके लाएंगे। ओके, तो बात ये है एडोल्फ हिटलर जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार करवाया था, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते थे। और उस टाइम में जर्मनी का नाम क्या था? सेंट्रल पावर। जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया, इन सबको मिला के कहते थे सेंट्रल पावर। और एक था आपका ऑपोजिशन पावर, जिसको हम लोग कहते थे अलाइड पावर फर्स्ट वर्ल्ड वार में। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में इसी अलाइड पावर का नाम हो चुका है एक्सिस पावर कहा जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार किन किन के बीच में अगर आपसे कोई पूछ दे तो आंसर विल बी सेंट्रल पावर एंड एक्सिस पावर। इसमें दो टीम थे, एक था जर्मनी वाला, जिसमें जापान भी एडअप हो गया, क्योंकि जर्मनी वालों ने, हिटलर ने जापान को उस टाइम में भरोसा दिया था कि अगर वो जीत जाते हैं तो जापान को बना देंगे एशिया का पावरस्ट कंट्री, पावरफुल कंट्री, और वो एशिया पर राज करेगा कौन? जापान। इस लालच पर आकर जापान ने किसकी बात मान ली? हिटलर की बात मान ली। जर्मनी ने पहले पोलैंड पर अटैक किया, अपने बगल वाले को, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी थे। और उनको अटैक करने के बाद फिर उन्होंने अलग अलग प्लेसेस पर अटैक करना स्टार्ट किया। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने मेजर जो वार है, मेजर अटैक कहाँ किया था? फ्रांस में। रीज़न याद कीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो लोग हारा कहाँ था? फ्रांस में ही हारा था, जहाँ पर अमेरिका ने हर रोज़ 10,000 सेना भेजा, जिसके कारण वो हारे थे। इसीलिए पहले 15 दिन में, केवल मात्र 15 दिन में जर्मनी ने फ्रांस को जीत लिया। इसके बाद हिटलर की 3 सबसे बड़ी गलतियाँ, जो कि माना जाता है द 3 बिग मिस्टेक्स ऑफ हिटलर, जिसके कारण वो सेकेंड वर्ल्ड वार हार जाता है। तो सबसे पहले गलती क्या थी? पहली गलती है कि उन्होंने इंग्लैंड में जो सेना भेजी थी उसको विड्रॉ करवा लिया, वापस बुला लिया। मतलब लगभग 2-1 महीने लड़ाई चला और तब तक वो हार नहीं रहा था ये इंग्लैंड वाले। तो ये कंफ्यूज हो गया कि 15 दिन में हम लोग फ्रांस जीत गए और 1 महीना से ज़्यादा लग रहा है इंग्लैंड जीतने में। तो उन्होंने अपनी सेना को वापस बुला लिया। अगर थोड़ा देर और वहाँ रुक जाते तो क्या पता वो जीत जाते। और लोग कहते हैं बिल्कुल वो जीत जाते, क्योंकि ब्रिटेन वाले वहाँ पर हार मान रहे थे, वो लोग हार मानने के लिए तैयार थे। लेकिन इन्होंने पहले ही सोचा कि नहीं हार मानेंगे, और इन्होंने सेना वापस बुला लिया। दूसरी गलती, इन्होंने रशिया के साथ समझौता किया था कि हम लोग 1942 तक आप पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन हिटलर खुद कहा करते थे कि मेरी बातों का विश्वास मत करना, और यही हुआ। हिटलर ने अटैक कर दिया रशिया पर, बहुत सारे सेना को भेजा, और ऐसे टाइम पर भेजा जब ठंडी का महीना पड़ रहा था। और इस ठंड के कारण बहुत सारे सोल्जर्स जो है ऐसे ही मर गए। तो हिटलर की दूसरी बड़ी गलती रशिया पर अटैक करना, जबकि नहीं करना था। ओके, एंड थर्ड सबसे बड़ी गलती थी वो था अमेरिका। इन्होंने क्या किया? इनको याद आया हिटलर को कि अमेरिका के कारण ही फर्स्ट वर्ल्ड वार हारे हैं, इसलिए इसने क्या किया? पहले जापान को बोला कि तुम जाना अमेरिका के पर्ल हार्बर, जहाँ पर उनके बैरक्स हैं, उनके गोली बंदूक ये सब रखा जाता है, जहाँ पर एयरक्राफ्ट सब रखा जाता है, वहाँ पर बॉम्ब गिराना। तो जापान जाके बॉम्ब गिराया कहाँ पर? अमेरिका में। और पीछे से अटैक करने वाले थे हिटलर। लेकिन ये आइडिया फ्लॉप गया, क्योंकि अमेरिका बच्चा नहीं है, बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत ही पावरफुल कंट्री है, बहुत ही सोल्जर्स वाले कंट्री है ना। तो यहाँ पर वो हारा। और 3 जगह से जब मार खाया, कहाँ कहाँ से? अमेरिका से, इंग्लैंड से वापस आना, और रशिया से सेना में जाके मरना। इन 3 गलतियों की वजह से हिटलर समझ गए थे कि हिटलर अब हारने वाले हैं। तो फाइनली 1945 की कहानी, ये बर्लिन बंकर नाम का बंकर हुआ करता था। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन में इन्होंने क्या किया? एक पूरी टीम को बुलाया अपने, मतलब जो भी उनके मिनिस्टर्स हैं, उनके मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, सबको बुलाया बर्लिन बंकर में। बंकर ज़मीन के नीचे बनाया जाता है। और वहीं पर इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड, सोफिया नाम की गर्लफ्रेंड थी, उनको जहर दे दिया, साइनाइड का गोली। और ख़ुद भी अपना जो फेवरेट पिस्टल था उनका, एक छोटा सा पिस्टल, जब बायोग्राफी कवर करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे उनका पिस्टल का नाम, ये सब जो भी है। और वो अपने आप को शूट कर लेते हैं, और इस तरह वो भी मर गए। और इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वार एंड हो गया। जर्मनी बिखर गया है। और इसके बाद क्या शुरू हो गया? कोल्ड वार शुरू हो गया। अब
अगर आपको कोल्ड वार जानना है तो अगेन वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कोल्ड वार क्या है। उसके अलावा दुनिया में जो भी मेजर वार्स हैं, हम बोले थे आप लोग को एक नया प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें जितने भी मेजर वार्स होंगे हिस्ट्री में, चाहे इंडिया के पाकिस्तान के साथ हो, इंडिया का बांग्लादेश के साथ हो, इंडिया चाइना हो, चाहे वो आपका नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वियतनाम वार हो, चाहे वो बॉयर वार हो, क्यूबन वार हो, बाल्कन क्राइसिस हो, सारे वार को कवर करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है ये सब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।